इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क का फर्स्ट पैरामीटर दैट इज कॉल्ड जेड पैरामीटर। यहां पर हम डिस्कस करेंगे जेड पैरामीटर की सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये फाउंडेशन है पैरामीटर्स की इन टू पोर्ट नेटवर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर्स। जेड आपको पता है कि नेटवर्क एनालिसिस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं भी नेट सर्किट की अगर बात आए तो जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है इंपीडेंस पैरामीटर। लेकिन इंपीडेंस के पहले लिखा है ओपन सर्किट। तो इसको हम ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर क्यों कहते हैं वो अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। बट ये जेड पैरामीटर्स क्या होते हैं? किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में हमको जेड पैरामीटर सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टू पोर्ट नेटवर्क में जो पॉसिबल इंपीडेंसेस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। अब नेटवर्क चूंकि टू पोर्ट है तो इनपुट साइड भी है, आउटपुट साइड भी है। इसका मतलब इनपुट साइड के कुछ इंपीडेंसेस हो सकते हैं, आउटपुट साइड के इंपीडेंसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ अदर ब्रांचेस होंगे उनके इंपीडेंसेस होंगे। ठीक है, तो हमें वो इंपीडेंसेस सॉल्व करना है। अब अदर इंपीडेंसेस में क्या आता है? अगर हम इनपुट साइड से देख रहे हैं, है ना, और आउटपुट साइड में इंपीडेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो फिर फॉरवर्ड इंपीडेंस हो गया, या फिर हम रिवर्स इसके देखें, आउटपुट साइड से देख रहे हैं और इनपुट साइड से कोई इंपीडेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो फिर उसको क्या कहते हैं कि जो हमने कहा था कि फॉरवर्ड इंपीडेंस पैरामीटर है वो अब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या कहेंगे वन बाय वन हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? एक टू पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ करना है। ठीक, तो एक हमने जनरल नेटवर्क यहां पे ड्रॉ किया। इनपुट साइड में V1 वोल्टेज हमने अप्लाई किया बिटवीन टू टर्मिनल्स, उसकी वजह से I1 करंट फ्लो कर रही है। आउटपुट साइड में हमने V2 वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से I2 करंट फ्लो कर रही है, और उस I2 करंट का डायरेक्शन हमने क्या लिया है? इनवर्ड लिया है। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें कोई भी सर्किट हो सकता है, चाहे वो पैसिव एलिमेंट से बना हुआ सर्किट हो या फिर एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ सर्किट हो। बट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्किट, एक ब्लॉक है जिसके अंदर कोई भी सर्किट हो सकता है, बट इसमें चार टर्मिनल हैं, दो इनपुट साइड में और दो आउटपुट साइड में। राइट, I1 I2 जो दोनों करंट हैं वो इनकमिंग टू द नेटवर्क है। ठीक है, इनकमिंग करंट्स है नेटवर्क की तरफ। इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर चार वेरिएबल, चार पैरामीटर्स जो हमने यहां पर नॉन पैरामीटर्स हैं, V1 I1 V2 I2 जो हमने एज्यूम किए हैं यहां पे। ठीक, अब जेड पैरामीटर्स में अगर वोल्टेज और करंट का इंपीडेंस से रिलेशन देखें तो क्या होता है? दैट रिलेशन इज V इक्वल्स टू Z इंटू I, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर कितने वोल्टेजेस हैं? दो पोर्ट हैं तो दो वोल्टेज हो गया, V1 V2। इनपुट साइड I1 करंट होगी, आउटपुट साइड I2 करंट हो गई। तो जब दो वोल्टेज हैं, दो करंट हैं, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन किसके हो सकते हैं? इंपीडेंसेस के भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बट ये इक्वेशन तो ट्रू है, V इक्वल्स टू ZI, इससे तो कोई आप मना नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जब नंबर ऑफ वोल्टेजेस हैं दो, नंबर ऑफ करंट्स हैं दो, तो हम कह सकते हैं कि एक वोल्टेज की मैट्रिक्स हो जाएगी, एक करंट की मैट्रिक्स हो जाएगी। और जब दोनों की मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हैं तो यहां पर जो इंपीडेंस मिलेगा वो भी, उसकी भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा।
और अगर इसको ज्यादा इलेबरेट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं V1 V2 और यहां पे I1 I2। V1 E2 कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? दिस इज 2 into 1 और यहां पर ये 2 into 1। ठीक है, तो ये जो इंपीडेंस की मैट्रिक्स मिलेगी यहां पे, इंपीडेंस पैरामीटर की मैट्रिक्स, ये होगी Z11 Z12 Z21 Z22 और ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 की होगी। अब आप कहेंगे इसमें ये Z11 Z12 4 पैरामीटर्स आ गए, करंट में और वोल्टेज में सिर्फ 2 ही हैं। तो आप इसको, इन दोनों को अगर देखें, मल्टी मैट्रिक्स वाला अगर हम कंसेप्ट यूज करें जो मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, दिस एंड दिस। तो इससे जो नेट मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी? 2x1। और आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये 2x1 मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमने लिखा है इट होल्ड्स गुड, राइट? तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर हो गए? 4 पैरामीटर्स हो गए जिनको हम बोलेंगे जेड पैरामीटर्स, एंड दोज आर Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसमें V1 I1 V2 I2, अगर इसका हम कॉम्बिनेशन देखें तो इंपीडेंसेस बन सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो इंपीडेंसेस के कॉम्बिनेशन क्या होंगे? V1/I1 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है V1/I2, एक कॉम्बिनेशन, देखो V/I इज Z फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? V2/I1 और दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है V2/I2। ठीक, V1/I1 वोल्टेज फर्स्ट पोर्ट का और करंट भी फर्स्ट पोर्ट की, तो इसलिए जो इंपीडेंस होगा Z11। वोल्टेज फर्स्ट पोर्ट का बट करंट सेकेंड पोर्ट की, इसलिए Z12। वोल्टेज सेकेंड पोर्ट का बट करंट फर्स्ट पोर्ट की, इसलिए Z21। वोल्टेज सेकेंड पोर्ट एंड करंट सेकेंड पोर्ट, इसलिए Z22। समझने के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब V1/I1 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों इनपुट पोर्ट ही कंसीडर कर रहे हैं आप। दोनों पोर्ट कौन से कंसीडर कर रहे हैं? इनपुट पोर्ट। तो यहां पे सेकेंड पोर्ट क्या है? ओपन सर्किट है, तो यानी कि I2 क्या हम ले रहे हैं यहां पे? 0। सेकेंड पोर्ट ओपन करेंगे तभी तो इनपुट पोर्ट आएगा, नहीं तो आउटपुट पोर्ट भी पिक्चर में आ जाएगा। ठीक, V2/I1 में भी वोल्टेज तो हमेशा ओपन पोर्ट पे एग्जिस्ट करता है, ओपन टर्मिनल पे, बट करंट नहीं होती है। तो I1 इनपुट पोर्ट साइड है, तो इसलिए यहां पर भी आउटपुट पोर्ट क्या है? ओपन है। इस केस में V1/I2 में इनपुट पोर्ट ओपन है, क्योंकि ओपन पोर्ट के क्रॉस वोल्टेज हो सकता है बट करंट नहीं होगी, इसलिए इसमें I1 0 है। और यहां पर भी दोनों आउटपुट पोर्ट के साइड के वोल्टेज और करंट है, इसलिए यहां पर भी I1 0 है। तो देखिए हर एक पैरामीटर में, चारों केस में हम क्या कर रहे हैं? या तो इनपुट पोर्ट ओपन कर रहे हैं या आउटपुट पोर्ट ओपन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या ओपन है? आउटपुट पोर्ट। और इस केस में इनपुट पोर्ट ओपन है, बट है तो ओपन। और जब ओपन कर रहे हैं तभी आपको इंपीडेंसेस मिल रहे हैं, मींस इंपीडेंस पैरामीटर मिल रहे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ओपन इंपीडेंस पैरामीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? राइट। नाउ अब ये इंपीडेंस पैरामीटर हो, चाहे ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर हो, या फिर हम इंपीडेंस पैरामीटर जेड पैरामीटर की बात करें, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए इक्वेशंस कौन कौन सी इसमें फॉर्म हो रही हैं। ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए केस 1 हम कंसीडर करते हैं।
केस 1 हमने क्या कंसीडर किया, व्हेन I2 इज 0 और आउटपुट पोर्ट इज ओपन। क्लियर, ये केस 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में I2 0 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा V1 इक्वल्स टू Z11 I1। इसका मतलब Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0। वही केस, तो ये लाइन ड्रॉ करके I2 इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है। इसका मतलब है व्हेन कंडीशन है व्हेन I2 इक्वल्स टू 0 देन यू विल गेट Z11। और सेकंड थर्ड जो फोर्थ इक्वेशन है उससे आपको क्या मिल रहा है, Z21 I1। तो यहां से Z21 इक्वल्स टू V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू, और ये हमने यहां पर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। आप इस साइड में देखें तो यहां पर देखिए ये हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था ऐसे, और वही चीज हम यहां पर इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चाहे मैट्रिक्स से डायरेक्ट कीजिए या फिर इक्वेशन की हेल्प से कीजिए, एक ही बात है। केस 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 1 इक्वल्स टू Z12 I2। तो यहां से Z12 क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये कब है, व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू Z22 I2, और ये हो जाएगा Z22 कब, V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी ओपन सर्किट पैरामीटर हो गए दोनों, क्योंकि ओपन नेटवर्क पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। वन यहां पर क्या है, आउटपुट ओपन है, और सेकेंड केस में इनपुट इज ओपन, राइट। तो ये दोनों ओपन सर्किट पैरामीटर हो गए, यानी कि ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। गॉट इट। अब यहां पर देखिए ये जो Z11 है, Z11 प्योरली इनपुट पोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया Z11 is due to input port, so that's why it is called input driving point impedance. Similarly यहां पर आप आइए Z22, ये ड्यू टू आउटपुट पोर्ट है ओनली, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आ गया है, बट यही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए यहां पे Z21 है और Z12 है। तो Z21 क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये हो गया फॉरवर्ड। देखिए एक चीज हम बता दें आपको, जब भी आप रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। जैसे आप ड्रॉ करते हैं ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड्स की बिटवीन V एंड I, तो V इनपुट वोल्टेज होता है, I डायोड की करंट आउटपुट करंट होती है। तो ट्रांसफर मीन्स इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, है ना, दो रिलेशन हो गए बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो हमेशा हो गया ट्रांसफर। अब वो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड हो गया, और आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहे हैं तो रिवर्स हो गया। तो जैसे Z12 का केस है, ये क्या है, इनपुट अपॉन आउटपुट है ना, इनपुट साइड में आ रहा है, तो ये हो गया रिवर्स। और कैरेक्टरिस्टिक यहां पर क्या है, इंपीडेंस है, तो इसलिए इंपीडेंस। तो रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है।
ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको हम कुछ रीअरेंज करते हैं। कैसे? देखिए, जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमने क्या किया, Z12 I1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या किया, जो Z12 I1 और Z22 I1 और Z12 I2 को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशन से हम एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ किया है एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ Z पैरामीटर्स। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहां पर आप लूप इक्वेशन लगाएं तो क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 माइनस Z12 I2। और ये जो यहां पे आप ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स एंड दिस डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द आउटपुट करंट I2। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड आप इसमें लूप इक्वेशन यूज कीजिए और इसमें भी आप देखेंगे V2 इक्वल्स टू क्या आएगा, Z22 I2 माइनस Z21 I1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि इन इक्वेशंस को आप रीअरेंज करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहां राइट हैंड साइड में भी एक डिपेंडेंट सोर्स है, दैट इज वोल्टेज सोर्स डिपेंड्स ऑन द करंट I1 इनपुट साइड की। ठीक है, तो दीज टू आर द डिपेंडेंट सोर्सेस। तो हमने जो यहां पर रीअरेंज्ड इक्वेशन लिखी है V1 E2 की, अगर इसके बेसिस पे एक डायग्राम ड्रा करें तो कैसा होगा, तो जो हमने सेकेंड डायग्राम ड्रॉ किया है वो बेस्ड ऑन द रीअरेंज्ड इक्वेशंस, एरो से हमने शो किया हुआ है। ये एक डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं Z पैरामीटर्स पे बेस्ड। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर आपको Z पैरामीटर समझ में आ गया होगा।